हेलो स्टूडेंट्स, मैं गुणा सिंह आज आपको इंग्लिश का चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में बताऊंगा और साथ में उसका हम लोग आज समरी भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप जानते हैं कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के लेखक कौन है? वाल्ट वाइटमैन। तो इसके पोइट का नाम क्या है? वाल्ट वाइटमैन। इनका जन्म 1819 में हुआ और इनकी मृत्यु 1892 में। ये पीपुल्स पोइट है, लोगों की कवि हैं। ये कहाँ के हैं? अमेरिका के हैं। तो ये अमेरिकन पोइट हैं। इनके कुछ फेमस पोएम्स की बात की जाए तो आपको याद रखना है लिप्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में पब्लिश हुई थी। द की ड्रम टैप्स, ये 1866 में। तो ये आपको दोनों पोएम्स के नाम याद रखने होंगे। उसके अलावा इन्होंने कारपेंटर के तौर पर काम किया। अपने 12 साल से जब कम थे तब वो कारपेंटर के तौर पर काम किए। उसके बाद प्रिंटर, टीचर, एडिटर और फिर वॉलंटियर नर्स का काम किए। खैर, ये तो बात हो गई सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की जो पोइट हैं वाल्ट वाइटमैन के बारे में। अब ये जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है इसके बारे में जानते हैं। इसके समरी को पढ़ते हैं। इसका समरी कि द पीपल्स पोइट वाल्ट वाइटमैन, लोगों के जो कवि हैं वाल्ट वाइटमैन, रोट द पोएम। इन्होंने वाल्ट वाइटमैन जो कि लोगों के कवि हैं, इन्होंने यह कविता लिखी है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट एंजॉय हिमसेल्फ, जो कवि हैं वो खुद में एंजॉय करते हैं। एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और खुद के लिए गाते हैं। ही सीज हिमसेल्फ इन अदर्स, वह खुद को औरों में देखते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि व्हाट ही एज्यूम्स शुड बी एज्यूम्ड बाय ऑल, वह कहते हैं कि जैसा वह सोचते हैं वैसा सभी लोग सोचते होंगे, या जैसा वो करते हैं वैसा सभी लोग करते होंगे। क्योंकि बिकॉज एवरी एटम ऑफ ब्लड, क्योंकि खून का एक एक कण जो है इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, हम सारे मानवों में खून का जो कण है वो कण सब में सेम है। कहने का मतलब कि खून का रक्त लाल हमारा भी है और तुम्हारा भी, मतलब सारे मानव प्रजाति का जो खून का रंग है, कण है, वो समान है। तो इसलिए जैसा मैं सोचता हूँगा हो सकता है कि भाई ऐसा ही सभी लोग सोचते होंगे, उनका कहना है। ही सेज, वह कहते हैं कि ही इज 37 ईयर्स ओल्ड, वह कहते हैं कि वह 37 साल के हैं। एंड ही इज हेल्दी, और वह अभी स्वस्थ हैं। एंड होप्स टू रिमेन हेल्दी टिल डेथ, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि वह स्वस्थ ही रहेंगे मरते दम तक। ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग और थॉट्स इन माइंड फॉर गुड और बैड, वह हमेशा ही अपने माइंड में ये भावनाएं, ये सोच रखते हैं हर एक चीज़ों के लिए, सही चीज़ों के लिए भी और गलत चीज़ों के लिए। वह अपने माइंड में सही चीज़ और गलत चीज़ दोनों के लिए भी भावनाएं और सोचते हैं, भावनाएं रखते हैं और सोचते भी हैं, सही चीज़ों के लिए, गलत चीज़ों के लिए भी। ही इज रेडी फॉर एवरी हैजार्ड, वह हर एक मुश्किलों के लिए भी क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। ही इज रेडी फॉर एवरी हैजार्ड इन हिज लाइफ, वो अपनी लाइफ में हर एक मुश्किलों के लिए तैयार रहते हैं। एंड एक्सेप्ट दैट, और वह एक्सेप्ट करते हैं कि लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, कि जिंदगी सिर्फ फूलों का बेड नहीं है। मतलब कहने का कि जिंदगी इतना भी आसान नहीं है। एज इट इज़ फुल ऑफ डिफिकल्टीज एंड हैप्पीनेस, ये जो जिंदगी है ये मुश्किलों के साथ साथ खुशियों से भी भरा हुआ है। ही सेज दैट इट इज़ नॉट गुड दैट पीपल फाइट फॉर रिलीजन एंड रिलीजियस फेस्टिवल, वह कहते हैं कि यह सही नहीं है कि लोग लड़ते हैं धर्म के लिए या फिर धार्मिक पर्व के लिए, त्यौहार के लिए। आप देखते होंगे कि भाई हिंदू, मुसलमान या अन्य धर्म के लोग एक दूसरे से लड़ते हैं सिर्फ धर्म के नाम पर। तो वह कहते हैं कि ये सही नहीं है कि लोग धर्म के नाम पर या धार्मिक फेस्टिवल के नाम पर एक दूसरे से लड़ते हैं। ही सेज दैट, वह कहते हैं कि एवरीवन शुड ऑलवेज बी हैप्पी, कि सभी को खुश रहना चाहिए। एंड ट्राई टू मेक अदर हैप्पी,
और औरों को भी खुश रखना चाहिए। तो ये था चैप्टर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसी के बारे में हम लोग समरी पढ़ रहे थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। और ये समरी अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।